Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shivai Kiran, my YouTube channel, Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं मार्च 2021 स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वृश्चिक राशि का मार्च महीने का राशिफल विद गाइडेंस। तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारे स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वाले व्यूवर्स हैं, वृश्चिक राशि वाले हैं, वो इस मार्च में 30 डेज में जिस एनर्जी में रहने वाले हैं वो एनर्जी है टेम्परस। और टेम्परस आया है अप में, तो अप में यही बता रहा है कि इस वक्त मार्च मंथ में आप डे बाय डे एक ऐसी एनर्जी में रहने वाले हो जिसमें आप अपने आप में एक बैलेंस करने की कोशिश में रहोगे। हर एक सिचुएशन को बैलेंस करने में अपनी एनर्जी लगाने वाले हो सकता है कि इस समय करते करते कहीं ना कहीं आप जब इस चीज़ को बैलेंस कर रहे होगे तो आप अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो दोनों सिचुएशन होंगे उसमें आपको बैलेंस करने में कुछ दिक्कत आ सकती है, बट वो जो दिक्कत आने वाली है उसका भी सल्यूशन आपके पास ही है। जैसे देख सकते हो कि आपको एंजल्स समझा रही हैं, संभाल रहे हैं कि सिचुएशन को कैसे बैलेंस करना है। ये आप दो कप्स देख सकते हो कि एक दूसरे के साथ है और एक पैर इनका वाटर में है और एक बाहर है। तो ये बता रहे हैं कि ये जो पावर होती है इंसान के पास ही होती है, सिचुएशन कैसी भी हो, और उस सिचुएशन को अपने पक्ष में करने की जो क्षमता होती है वो इंसान के पास होती है। और ये जब इंसान कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं उन्हें भगवान के साथ, डिवाइन के साथ भी कनेक्ट करना होता है। इसीलिए आपका ये टेम्परस कार्ड निकल के आया है कि आपको सक्सेस मिल सकती है। हर एक चीज़ आपके पास है, उसको आप अच्छे से कर सकते हो। टेम्परस कार्ड होता है, बैलेंस का कार्ड होता है, बुध ग्रह का होता है ये। तो बुध ग्रह का पता है कि आपके पास हर एक नॉलेज है, बस आपको उसको बैलेंस करना है और बीच का रास्ता अपना के हर सिचुएशन को हैंडल करना है। और डिवाइन आपको इस चीज़ के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस आपको ये सब करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपसे किसी का भी नुकसान ना हो जाए और किसी का भी दिल आपसे ना दुखे। तो इस तरह से जो हमारे वृश्चिक राशि वाले हैं, व्यूवर्स हैं, उनके लिए यही है कि वो एक पॉजिटिव एनर्जी में रहने वाले हैं। हर चीज़ को बैलेंस करने में अपनी जो भी एनर्जी है उसको मार्च में लगाने वाले हैं और इसके उनको गुड रिजल्ट भी मिलेंगे। तो अब देखते हैं कि उनका जो सेकंड कार्ड है रिलेशनशिप के लिए पेज ऑफ वंड्स आया है आप में। तो पेज ऑफ वंड्स ये बताता है कि उनके पास ये नॉलेज है कि हर रिलेशनशिप को कैसे संभाला जा सकता है और रिलेशनशिप में कैसे आगे के बारे में सोचा जा सकता है। पेज है, पेज होता है हमारे माइंड में बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका जो सल्यूशन है वो भी हमारे ही पास है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपका जो भी कर्मा है उसको अच्छे से करना है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि आपके अंदर रिलेशनशिप को संभालने की काफ़ी स्ट्रेंथ है और इसमें आप किसी ऐसे इंसान की वेट कर रहे हो जो आपको सही से गाइड कर सके कि रिलेशनशिप को कैसे आगे करना है और इसको कैसे आगे लेके जाना है। बट आपकी जो रिलेशनशिप का स्टेटस है वो इस वक्त सही चल रहा है और उसमें आपको व्यर्थ की जो छोटी मोटी बातें होती हैं उसको लेके आने की ज़रूरत नहीं है। तो रिलेशनशिप में भी पेज ऑफ वॉन्ड्स है, आप में है, जो आपके माइंड में चल रहा है उसको प्रैक्टिकल कीजिए, उसको इस अपने रिलेशनशिप में यूज़ कीजिए अपने आइडियाज़ को और आपके रिलेशनशिप जो है डेफिनेटली अच्छे बनेंगे। सेकंड कार्ड है आपका हेल्थ का, फाइनेंस का और कैरियर का। उसमें आया है टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बिल्कुल सही है, बट आपको जब भी उसे इन्वेस्ट करना है तो आपके सामने दो सिचुएशंस आने वाली हैं और उन सिचुएशंस को में से आपके लिए जो ज़रूरी है आपको उसी सिचुएशन को लेना है और आगे का जो प्लान है उसको करना है। क्योंकि अगर आप दोनों सिचुएशंस को साथ लेकर चलते हो तो आप उसमें थोड़े से वो हो सकते हो, क्योंकि फाइनेंशियल
के लिए अगर 2 ऑफ पेंटिकल्स आता है तो ये होता है कि आपके पास मनी ब्लेसिंग्स तो हैं, बट आपको अपने फाइनेंस को प्लानिंग करनी नहीं आ रही है कि आपको उसको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है और उसको कैसे उसकी ग्रोथ करनी है। अगर हेल्थ वाइज ले तो आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, बट वहाँ पे आप सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, छोटे मोटे इश्यूज हैं, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो, बट यहाँ पे ये है कि आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है, हेल्थ के ऊपर भी। और यहाँ पे ये सिचुएशन आ रही है कि अगर आप बिजनेस में हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है भी, जितना आप उसमें इन्वेस्ट करने वाले हो उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलने वाला है, तो उस वो सिचुएशन आ रही है। अगर आपके कैरियर को चूज़ करना है तो आपके सामने 2 कैरियर्स आएंगे, और वो जो कैरियर्स होने वाले वो दोनों ही आपके पसंद के होने वाले हैं, बट यहाँ भी आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके लिए इनमें दोनों में से ज़रूरी कौन सा है, आप किस में अपने बेस्ट दे सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे ये निकल के आया है कि आपके सामने 2 सिचुएशंस आएंगे, तो उनमें से आप ही को हैंडल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए लगी हुई है। आप देखेंगे आपके जो मार्च के प्लान हैं उनमें क्या निकल के आ रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, अब आप में हिम्मत नहीं है कि आगे क्या करना है, बट जो आपके प्लान बने हुए हैं उन प्लान को भी आगे करने के लिए आपको बहुत एनर्जी की ज़रूरत है। मेल्स थॉट्स जो होते हैं वो आपके थॉट्स पैटर्न को चेंज करते हैं। यहाँ पे ये निकल के आया है कि आपने मार्च में जो भी प्लान करना है उसके लिए आपको जो थॉट पैटर्न्स है उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। मीन्स जो भी प्लान कर रहे हैं उसके बारे में ये प्लान बनाएंगे कि हाँ ये प्लान ऐसे करना है, ये ऐसे चलेगा, इसमें इतना प्रॉफिट होगा, इसमें इतना लॉस होगा। मीन्स हर एक चीज़ को आपको प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। एकदम से सभी प्लान आप कर दोगे तो आपका यही हशर होने वाला है जो 10 ऑफ सोर्स में है। तो आप डेफिनेटली एक प्लान बनाइए जो बहुत ज़रूरी है और उसकी एक परफेक्ट प्लानिंग कीजिए, और जब आप परफेक्ट प्लानिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो प्लान है वो कहाँ तक जा रहा है और कैसे उसको आगे आपको लेके जाना है। सो आपकी एनर्जी ऐसी है कि हर एक चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, और बैलेंस करने के लिए आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट करना है। डिवाइन खुद आपकी हेल्प कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप उनकी हेल्प नहीं ले रहे हो, किसी न किसी इस चीज़ के कारण आपको लगता है कि आप सब मैनेज कर लोगे, बट मैनेज करने के लिए भी आपके अंदर की जो शक्ति होती है वो आपको अंदर से करती है कि आप इस चीज़ को कीजिए, और जो आपकी बाहर की शक्ति होती है वो ये कहती है कि बाहर की सिचुएशन ऐसी है। तो इन दोनों को आपको बैलेंस करने के लिए डिवाइन की एंजल्स की हेल्प लेनी है और इस चीज़ को आपको आगे करना है। बाकी ये है कि आपकी जो प्लानिंग है उसको परफेक्ट करना है। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ कि बिना बैलेंस से एक साइड पे एक काम करोगे, बिना बैलेंस से दूसरा काम करोगे तो वो खराब होने वाला है, जिससे आप पे ही की टेंशन्स बढ़ने वाली हैं। तो अब देखते हैं कि जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं। सैटर्न आया है अननेसेसरी वरीज, वही है कि आपका जो एंजल्स गाइडेंस है वो रिवर्स में है। रिवर्स में आई है तो ये बता रहे हैं कि आपने बहुत सारी जैसे बहुत सी टेंशन्स अपने ऊपर रखे हुए थे, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली हुई थी। हाँ जी मैं ही सब हूँ, मेरे बिना तो कोई काम नहीं होता है, कुछ नहीं होता। बट अब आपको ऐसा रियलाइज़ हो चुका है कि इतनी टेंशन्स लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर मैं एक चीज़ को लेके आगे बढ़ता हूँ तो वो चीज़ मेरे लिए सही होने वाली है। तो यहीं पे यही आपकी गाइडेंस है कि आप एक ही चीज़ को लीजिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तब भी हमारा काम गलत खराब होने वाला है। तो हमें यहाँ पे ये सोचना है कि जो चीज़ हमारे लिए सही है, आपको जो भी आपकी होप्स हैं उनको लूज़ नहीं करना है कि हाँ मैंने 10 प्लान बनाए हैं तो 10 पे ही आगे बढ़ने वाला है। डोंट लूज योर होप्स, ओनली वन प्लान लीजिए और उसी पे अपने आप को फोकस कीजिए, और जब आप उस पर अपना फोकस करोगे तो डेफिनेटली है कि वो आपका प्लान है वो 100% क्लियर होने वाला है। तो आपके सोल के लिए जो भी कॉलिंग है वो यही निकल के आई है, स्वेच्छा। देख सकती हो कि आपको क्या करना है, आपको सरेंडर करना है डिवाइन को, अपने आप को सरेंडर करना है। मीन्स यहाँ पे ये निकल के आया है गाइस, आपकी जो सोल है वो ये चाहती है कि आप इतनी टेंशन्स लेके नहीं रह सकते जिसके कारण आप डिप्रेशन में जा सकते हो। आपको एंजल्स प्रोटेक्शंस मिल रही है तो आपको उसको लेना है, उनसे अपनी इच्छाएं नहीं करनी है कि मुझे ये चीज़ अभी चाहिए, ये भी चीज़ चाहिए, ये भी चीज़ चाहिए। नो, आपको करना है खुद को सरेंडर कीजिए, खुद को भगवान को समर्पित कर दीजिए, ठीक है। वो आपके लिए बेहतर
ज़िंदगी आगे लेके आने वाले हैं। जब आप उनको अपनी अभिलाषित कहानी, अपनी इच्छाओं के फुलफ़िल करने के ये बोलते हो कि मुझे फाइनेंस भी चाहिए, मुझे रिलेशनशिप भी अच्छा चाहिए, मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, तो इसके लिए डिवाइन हेल्प नहीं करते। डिवाइन सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं और ये आपके लिए यही रास्ता निकल के आया है कि चिंता मत कीजिए, सब कुछ सही है और सब कुछ सही हो जाएगा एक टाइम पे, और उसके लिए आपको आगे बढ़ना है। आई होप गाइस ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और जो आपके साथ रेजोनेट होता है आप उसको रिसीव कीजिए, जो नहीं होता है लीव इट, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।